नमस्कार दोस्तों। ये तो हम सभी जानते हैं कि नागा साधुओं की दुनिया हमेशा से ही एक अनभिज्ञ और अनसुलझा सवाल और रहस्य रहा है। नागा साधुओं से जुड़े रहस्यों को आम लोगों ने जितना भी समझने की कोशिश की है, ये उतना ही उलझा हुआ सवाल बनता गया। आज के इस वीडियो में नागा साधुओं से जुड़े उन्हीं अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में साधु संतों को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। साधु संत जो भौतिक सुखों को त्याग कर सत्य व धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। साधु संतों की पहचान उनकी वेशभूषा से होती है। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंग के वस्त्रों में नजर आते हैं, पर नागा साधु कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वे अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेट कर घूमते हैं और वे खुद को भगवान का दूत मानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में रहता है, क्या नागा साधु और अघोरी बाबा एक ही होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यो तो अघोरी बाबा और नागा साधु देखने में हूबहू लगते हैं, लेकिन नागा साधु और अघोरी बाबा बनने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। नागा साधु और अघोरी बाबा के तप करने के तरीके, रहन सहन, ध्यान, यहाँ तक कि भोजन करना भी अलग होता है। दोनों में काफी अंतर है। अगर आप नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल नागा साधुओं से जुड़े इन अनसुने रोचक तथ्यों को आगे बढ़ाते हैं। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की। देश के चारों कोनों पर 4 मठों का निर्माण किया। इनमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ शामिल है। इन पीठों, मठों, मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। इन्हीं अखाड़ों के सैनिकों को धर्म रक्षक या नागा कहा जाता था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में नागा साधुओं की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुई है। सिंधु की घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली मुद्रा तथा उन पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिवंग रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव है। नागा का अर्थ बिना वस्त्रों के रहने वाले साधु है। इसके अलावा नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर सैनिक से भी है। नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना गया है। वे युद्ध कला में माहिर, क्रोधी पर धैर्यवान और बलवान शरीर के स्वामी होते हैं। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा, त्रिशूल या चिमटा लेकर चलते हैं। ये हथियार इनके योद्धा होने के प्रमाण तो हैं ही, साथ ही इनकी लुक का भी हिस्सा है। नागा बनने के लिए साधुओं को देनी पड़ती है कठिन परीक्षाएं। ऐसी मान्यता है कि नागा साधुओं की शुरुआत त्रेता युग में भगवान दत्तात्रेय द्वारा दी गई थी, लेकिन हिंदुओं हितों की रक्षा के लिए इनको कड़े नियमों का पालन करने की सीख आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा दी गई थी। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी हैं और वे अधिकतर हिमालय में रहते हैं। नागा साधु अक्सर कुंभ मेले के दौरान नजर आते हैं। नागा साधु ही कुंभ मेले में स्नान करने वाले सबसे पहले व्यक्ति होते हैं। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इसे पार ही ना कर पाए। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने के लिए समर्पित रहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अखाड़े में साधु बनने के लिए आवेदन करता है तो आमतौर पर उसे सीधे अखाड़े में स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि अखाड़ा यह तय करते समय प्रशिक्षित और गुणवत्ता के मानकों को ध्यान में रखता है कि इन उम्मीदवारों को साधु बनने के लिए प्रवेश दिया जाए या नहीं। अखाड़े में प्रवेश के बाद उनके ब्रह्मचार्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे देखे जाते हैं। भारत देश में 13 अखाड़े माने जाते हैं जहां किसी भी स्त्री और पुरुष को नागा साधु बनने की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने के लिए किसी भी स्त्री और पुरुष को इनसे संबंधित अखाड़ों में ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें 6 माह से 12 वर्ष तक का समय लग सकता है। इसके बाद वे अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं तथा गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म में दीक्षित होते हैं। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। अपना श्राद्ध कर देने का मतलब होता है सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त हो जाना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना और हर प्रकार की कामना का अंत कर देना है।
नागा साधु बनने के लिए किसी भी स्त्री और पुरुष को अपने पूरे बालों को काटकर 108 बार गंगा जी में डुबकी लगाकर 5 गुरुओं से शिक्षा लेनी पड़ती है। प्राच्य विद्या सोसाइटी के अनुसार नागा साधुओं के अनेक विशिष्ट संस्कारों में ये भी शामिल है कि इनकी कामेंद्रियन भंग कर दी जाती है। नागा साधु पूरी तरह निवस्त्र रहकर गुफाओं कंदराओं में कठोर तप करते हैं। नागा साधु हमेशा से ही एकांतवास, पूरे समाज और दुनिया से अलग रहते हैं और सिर्फ वार्षिक कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए नजर आते हैं और फिर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से आम लोगों की नजर से रातों रात गायब हो जाते हैं। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की शिक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिलाएं नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क केवल उतना ही है कि महिला नागा साधु को पीला वस्त्र लपेटकर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति उन्हें नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। किसी भी महिला को नागा साधु बनने का कार्य आचार्य महामंडलेश्वर का होता है और इनके समाज में सभी पुरुष नागा साधु किसी भी महिला साधु को सम्मान पूर्वक माता कह के बुलाते हैं। नागा साधु सनातन धर्म, ध्यान और समाधि के कारण हमेशा विदेशियों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन अब बड़ी तेजी से विदेशी, खासकर यूरोप की महिलाओं के बीच नागा साधु बनने का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। नागा साधु अपने पूरे जीवन में किसी दूसरी तपस्वी को छोड़कर अन्य किसी को भी झुककर नमस्कार नहीं कर सकते और ना ही किसी की निंदा भी कर सकते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। इसके लिए यदि वो चाहें तो कुल किसी भी 7 घरों में भिक्षा मांग सकते हैं। नागा साधु जीवन भर जमीन पर सोते हैं और किसी भी खटिया, चारपाई या गद्दी का उपयोग अपने सोने के लिए नहीं कर सकते। सभी नागा साधुओं की शिक्षा किसी योद्धा की तरह होती है, जिसके कारण वो पारंपरिक युद्ध कला में माहिर होते हैं और हमेशा अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। हर एक नागा साधु के लिए कुछ नियमों का पालन करना हमेशा अनिवार्य होता है, जैसा कि रोज सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, माथे पर तिलक लगाना, अपने पास एक चिमटा हमेशा रखना जो कि उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है। नागा साधु अपने कठोर अनुशासन और योग के कारण ही भयंकर ठंड और सर्दी में हिमालयों के जंगलों में और ऊंची गुफाओं में निवास करते हैं। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों में भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों में कोई भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। नागा साधुओं की एक खास बात है कि नागाओं को भी अपने लुक और अपनी स्टाइल की उतनी ही फिक्र होती है जितनी आम आदमी को। नागाओं को भी सजना संवरना अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नागाओं की श्रृंगार सामग्री हम लोगों से अलग होती है, जो आप देखते ही हैं। कई नागा साधु रत्नों की मालाएं भी धारण करते हैं। महंगे रत्न जैसे मूंगा, पुखराज, माणिक आदि रत्नों की मालाएं धारण करने वाले नागा कम ही होते हैं। उन्हें धन से मोह नहीं होता, लेकिन ये रत्न उनके श्रृंगार का आवश्यक हिस्सा होते हैं। जटाएं भी नागा साधुओं की सबसे बड़ी पहचान होती है। मोटी मोटी जटाओं की रेख भी उतने ही जतन से की जाती है। काली मिट्टी से उन्हें धोया जाता है, सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। अपनी जटाओं को नागा सजाते भी हैं, कुछ फूलों से, रुद्राक्षों से तो कुछ अन्य मोतियों की मालाओं से जटाओं का श्रृंगार करते हैं। नागाओं में चिमटा रखना अनिवार्य होता है। धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। ये नागाओं के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसा उल्लेख भी कई जगह मिलता है कि कई नागा साधु चिमटे से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। महाराज का चिमटा लग जाए तो नैया पार हो जाए। क्यों करते हैं नागा साधु वस्त्रों का त्याग? नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए वे भी वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात यह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। रोजाना सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। यह भस्म भी ताजी होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है। आमतौर पर नागा साधु निर्वस्त्र ही होते हैं, लेकिन कई नागा साधु लंगोट धारण करते हैं।
इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे भक्तों के उनके पास आने में कोई झिझक ना रहे। वही साधु हठ योग के तहत भी लंगोट धारण करते हैं, जैसे लोहे की लंगोट, चांदी की लंगोट, लकड़ी की लंगोट। यह भी एक तप की तरह होता है। जिस तरह भगवान शिव बागंबर यानी शेर की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं, वैसे ही कई नागा साधु जानवरों की खाल पहनते हैं, जैसे हिरण या शेर। हालांकि शिकार और पशु खाल पर लगे कड़े कानूनों के कारण अब पशुओं की खाल मिलना मुश्किल होती है, फिर भी कई साधुओं के पास जानवरों की खाल देखी जा सकती है। दोस्तों, नागा साधुओं से हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप में खुश रह सकते हैं। नागा साधुओं के पास कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी वे अपनी जिंदगी बहुत ही आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। तो इसमें हमें यह समझ में आता है कि जिंदगी को खुशियों के साथ जीने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।